हम सब लोगों ने मिलकर जिसको किया है पद यात्रा की नशे के खिलाफ। और यहाँ भी हर जिले में कल पता लगा है कि बडगाम में एलजी साहब जा रहे हैं, वहाँ पदयात्रा कर रहे हैं और उस पदयात्रा के साथ वो इस नशा मुक्ति का एहसास लोगों में करा रहे हैं और लोगों को इस नशा से मुक्त होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम एलजी साहब का धन्यवाद करते हैं। कैसे देखते हैं आप वेस्ट बंगाल के इलेक्शन और आसाम में बीजेपी की रीस कर रही है, वेस्ट बंगाल पे सबकी निगाहें आपने देख लिया, वो तो अब हो गया है कि भाई वेस्ट बंगाल, आसाम और पुडुचेरी में तीनों स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेकर आगे बढ़ी है। आपने तमिलनाडु में देखा, स्टालिन का तो पता साफ हो गया है, स्टालिन का भी वहां कोई वजूद नहीं रहा है और वहां वो जो नई पार्टी बनी है वो और IMDK वो आगे बढ़ रही है। DMK तकरीबन वहां समाप्त है और केरल में भी आप देख रहे हैं कि LDF हाशिए पर आ गया है, UDF आगे बढ़ा है और ये सब पांचों स्टेटों में जो हुआ है ये इस बात को दोहराता है कि सारे हिंदुस्तान के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पर एक बहुत बड़ा भरोसा किया है और नरेंद्र मोदी जी को के काम को उन्होंने भरोसा करके उसको आगे बढ़ाया। कल एक कांग्रेस का स्टेटमेंट आया जिसमें राहुल गांधी को बताया गया कि जो अलायंस है कांग्रेस की उस पर गौर किया जाए। अब ये तो कांग्रेस ही बताएगा, खरा साहब बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, हम इस पर तो कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते हैं। उनको जो ठीक लगता है और उनको जो लोगों की आवाज़ आ रही है उस लोगों की आवाज़ के साथ उनको जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, लेकिन हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं कहे कि वो कल करे, आज करे, अभी करे। ये उनका फैसला है, उनको करने। कांग्रेस के MP तारिक अहमद का कहना है कि कांग्रेस को चाहे इंट्रोस्पेक्ट करेगी इलेक्शंस के बाद, उनको चाहिए कि पूरा। अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस तो कहीं रही नहीं भाई साहब, कांग्रेस मुक्त हो गया बारिश। अब कांग्रेस ने जितना किया राज उतना किया है, अब आगे उसका कोई नामो निशान ऐसा दिखता नहीं। काफी सवाल है कि अभी तो वोटिंग चल रही है, क्योंकि अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी के घर के बाहर इलेक्शन रात को सुनने से है जिसपे वो आघात हुई है, नाराज हुई है, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी किया। नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये मानना नहीं है कि कोई अपने देखें वो जो वहाँ हमारे आदमी है, उन्होंने कल से ही लोगों को काम रहने के लिए कहा है और उन्होंने लोगों को पीस रहने के लिए कहा है और वो भी अपने घर से ही निकले नहीं सुबह। भारतीय जनता पार्टी ये छोटी चीजें इसमें विश्वास नहीं रखती है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार जो है वो कार्रवाई करे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कंवल जैसे हमारे डल लेक में खिलता है आज पूरे भारत में खिलेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अनथक कोशिशों के बाद आज हर जगह कंवल नजर आ रहा है और हम आज ये सेलिब्रेट करेंगे बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि अब देश बदल रहा है और देश के लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे जहां जहां हमारी गवर्नमेंट है वहां वहां अमन, तरक्की और खुशहाली आई, इसी तरह जहां पर अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी वहां के लोगों ने ये समझ लिया कि अब हमें कंवल की जरूरत है, हमें बीजेपी की जरूरत है और वहां आज कंवल खिलेगा। मैडम, मेरे आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या बंगाल में भी कंवल का फूल खिलेगा? खिल रहा है अभी तक, तो रिजल्ट जो अभी तक जो ट्रेंड है उसमें हमें यही यकीन है वहाँ भी कमल खिल रहे हैं। दरबार वो भी आज खुला है यहाँ पर, तो थोड़ा बताइए। हम यही कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन 6 महीने के बाद यहाँ सिविल सेक्रेटेरिएट खुल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि लोग को जो परेशानियां हैं, क्योंकि सेक्रेटेरिएट खुलने का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो लोगों की बात सुनेगी और लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी।